बजट 2023 पर वेबिनार की श्रृंखला के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन मोड में पर्यटन का विकास इस विषय पर संबोधित किया और टूरिज्म सेक्टर को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचने और लंबे समय की प्लानिंग पर जोर दिया और कहा कि बजट में पर्यटन स्थलों के समग्र विकास पर ध्यान दिया गया है। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित तमाम पहलों और योजनाओं के तेजी से और बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सुझाव और विचार आमंत्रित करने के लिए पीएम मोदी लगातार वेबिनार कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को पीएम मोदी ने मिशन मोड में पर्यटन का विकास विषय पर इससे जुड़े लोगों के साथ विचार विमर्श किया। पीएम ने कहा कि टूरिज्म सेक्टर को नई ऊंचाई देने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा और लंबे समय की प्लानिंग करके चलना होगा। पीएम ने कहा कि किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विकसित करने के लिए बुनियादी चीजों पर ज्यादा फोकस करना होगा और उसे प्रमोट करने के लिए नए तरीके अपनाने होंगे। इस वर्ष के बजट में देश में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से, चैलेंज रूट से देश के कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलपमेंट के लिए सिलेक्ट करने की बात कही गई है। ये चैलेंज हर स्टेक होल्डर को साथ मिलकर प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा। बजट में टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पर भी फोकस किया गया है। इसके लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स को हम कैसे एंगेज कर सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। पीएम ने कहा कि सदियों से यात्राएं हमारे सांस्कृतिक सामाजिक जीवन का हिस्सा रही है, लेकिन दुर्भाग्य से इन स्थानों पर समय का अनुकूल सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया गया। पहले सैकड़ों वर्षों की गुलामी और फिर आजादी के बाद के दशकों में इन स्थानों की राजनीतिक उपेक्षा ने देश का बहुत नुकसान किया। अब आज का भारत इस स्थिति को बदल रहा है। जब यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ती हैं तो कैसे यात्रियों में आकर्षण बढ़ता है, उनकी संख्या में भारी वृद्धि होती है और ये भी हम देश में देख रहे हैं। सुविधाएं बढ़ी तो इसका सीधा प्रभाव यात्रियों की संख्या पर पड़ा। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उसके सराउंडिंग जो चीजें होती वो भी बढ़ने लग गई है और ज्यादा संख्या में लोगों के आने का अर्थ है स्थानीय स्तर पर कमाई के ज्यादा अवसर, रोजगार स्वरोजगार के ज्यादा मौके। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे गांव भी टूरिज्म का केंद्र बन रहे हैं। बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हमारे दूर सुदूर के गांव अब टूरिज्म के मैप पर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने बॉर्डर किनारे पर बसे जो गांव हैं, वहां वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज योजना शुरू की है। ऐसे में होम स्टे, छोटे होटल, छोटे रेस्टोरेंट हो, ऐसे अनेक बिजनेस के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने का काम हम सबको मिलकर करना होगा। पीएम ने कहा कि भारत में आने वाले विदेशी टूरिस्टों की संख्या बढ़ रही है और हमें जरूरत है उन्हें भी प्रोफाइल करके अपना टारगेट ग्रुप तय करने की। विदेश में रहने वाले वो लोग जिनमें ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की क्षमता होती है, हमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत लाने के लिए विशेष रणनीति बनाने की आवश्यकता है। ऐसे टूरिस्ट भले ही कम दिन भारत में रहेंगे लेकिन ज्यादा राशि खर्च करके जाएंगे। आज जो विदेशी टूरिस्ट भारत आते हैं वो औसतन $1700 खर्च करते हैं, जबकि अमेरिका में इंटरनेशनल ट्रैवलर औसतन $2500 और ऑस्ट्रेलिया में करीब $5000 खर्च करते हैं। भारत में भी हाई स्पेंड टूरिस्ट को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। हर राज्य को इस सोच के साथ भी अपनी टूरिज्म पॉलिसी में बदलाव करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने यहाँ प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड्स की कमी पर चिंता जाहिर की और कहा कि नौजवानों को इस फील्ड में आगे लाना होगा। पीएम ने वेडिंग डेस्टिनेशन पर भी विस्तार से बातचीत की। क्या हमारे राज्यों में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्पेशल पैकेज घोषित कर सकते हैं? और मैं तो कहूंगा कि हमारे देश में एक वातावरण बनाना चाहिए कि गुजरात के लोगों को लगना चाहिए कि भाई 2024 में अगर हमारे यहाँ से शादियों के लिए वेडिंग डेस्टिनेशन होगा तो तमिलनाडु में होगा और तमिल पद्धति से हम शादी करवाएंगे। घर में 2 बच्चे हैं तो
तो कोई सोचेगा कि एक हम असमिया पद्धति से शादी करवाना चाहते हैं, दूसरे की हम पंजाबी पद्धति से शादी करवाना चाहते हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन वहां बना देंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन इतना बड़ा कारोबार की संभावना है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में कम से कम 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसे विकसित करने चाहिए कि दुनिया के हर कोने में पता हो कि अगर भारत जाते हैं तो इस जगह पर तो जाना ही चाहिए। पीएम ने टूर ऑपरेटर से डिजिटल कनेक्टिविटी पर भी काम करने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।